Yes, hello friends. Today we will continue with the chapter cell. ओके तो स्टूडेंट सबसे पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अच्छे से समझ आ रही हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी और चैप्टर की वीडियो चाहिए, इफ़ ऑफ एनी क्लास आपको वीडियो चाहिए या कोई भी बुक आपकी है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल एक्सप्लेन टोटली द फुल चैप्टर ऑफ योर नीड। Now, today we will study about the cell. Here is an activity regarding the hen's egg. The hen's egg also represent a single cell. It is big enough to be seen with the unaided eye. इस लाइन का क्या मतलब है कि जो hen का एग होता है वो भी एक सिंगल सेल ही रिप्रेजेंट करता है और इसको हम विदाउट माइक्रोस्कोप मीन्स विदाउट अनएडेड आई भी हम इसको देख सकते हैं विद एन अनएडेड आई। एडेड आई क्या होती है? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और अनएडेड क्या होती है? विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप या एनी लेंस। एक्टिविटी क्या है? टेक अ हेंस एग, जेंटली ब्रेक इट शेल मीन्स उसके आउटर पार्ट को जो हार्ड होता है उसे शेल बोलते हैं। एंड ट्रांसफर द कंटेंट्स टू अ फ्लैट प्लेट और उस सभी कंटेंट्स को एक फ्लैट प्लेट में आप ट्रांसफ़र कीजिए। यू विल ऑब्जर्व टू क्लियर पोर्शंस। द सेंट्रल येलो मास इज़ द योक। स्टूडेंट ये जो येलो कलर का मास है, जब आप कंटेंट्स ब्रेक करेंगे येलो कलर का मास नज़र आएगा। मास मीन्स एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर, इकट्ठा एक गुच्छा टाइप स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। दैट इज नोन एज योक एंड इट इज सराउंडेड बाय ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जो आपको इजीली विजिबल हो आर पार, जिसमें से वाइट जेली लाइक फ्लूइड, एक फ्लूइड नजर आएगा जिसको हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं। और आपने देखा भी होगा एग जब आप ब्रेक करते हैं तो उसके अंदर से एक येलो कलर का मास लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है और एक अलग से फ्लूइड मटेरियल होता है जेली फ्लूइड लाइक, जिसको हम ट्रांसपेरेंट मतलब जो ट्रांसपेरेंट होता है मीन्स जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं। लाइक वाटर है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो वाटर की तरह से ये फ्लूइड को भी ट्रांसपेरेंट बोला है एंड दिस इज नोन एज एल्ब्यूमिन। Now here albumin and the yolk represent the reserve food material in the cytoplasm। तो ये कंपैरिजन क्या है इन्होंने सेल से, एग सेल का, हैंस के एग का, कि उसका सेल भी जो है एक सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं लाइक एल्ब्यूमिन है, योक है, दे बोथ रिप्रेजेंट द फूड मटेरियल इन द cytoplasm। Hence, the cell egg is a single cell. Its different parts have been labeled in the diagram given here, and the different parts are आउटर शेल जो हम ब्रेक कर सकते हैं, अल्ब्यूमिन जो है लिक्विड मटेरियल, योक जो है वाइट सॉरी येलो कलर का जो मास लाइक स्ट्रक्चर है, एंड द एयर सैक मीन्स जो इसमें एयर का गैप बना है जहाँ से हमने इसको ब्रेक किया है, दैट इज़ नोन एज एयर सैक। एंड द सेल मेम्ब्रेन जो आउटर हार्ड कवरिंग है, दैट इज़ नोन एज cell membrane। Now there are approximate sizes of the some plant and animal cells are given in this table। means कि approximately सम प्लांट और एनिमल सेल ये दिए हैं। मीन्स ऑस्ट्रिच का एग है, हैंस का एग है, ग्रीन एल्गी है, इन सब के साइजेस यहाँ पर मेंशन है। एंड द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्टूडेंट ये नीचे जो टेबल दी है ये ह्यूमन बॉडी के सेल हैं। लीवर सेल है लाइक जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। ओवम सेल है, ओवम जो फीमेल में ओवम सेल होता है। रिप्रोडक्टिव सेल जो है, आरबीसीज हैं जो रेड कलर के सेल्स होते हैं। एंड द नर्व सेल जो आपकी बॉडी में मैसेजेस ट्रांसमिट करते हैं, दैट इज़ नोन एज नर्व सेल। तो आपको नेम से स्टूडेंट सभी सेल की इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, मीन्स उनके बारे में पता भी होना चाहिए। एंड देयर अप्रोक्सीमेटली साइजेस आर गिवन बिलो। नाउ द नेक्स्ट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ए रेड ब्लड सेल इज़ 120 डेज। मीन्स कि जो आपके आरबीसीज होते हैं बॉडी में उनका अप्रोक्सीमेटली लाइफ स्पैन क्या होता है? 120 डेज। स्टूडेंट्स आपको हर एक्टिविटी अच्छे से रीड करनी है एंड हो सके तो प्रैक्टिकली वो आपको स्कूल में भी परफॉर्म की करवाई जाएगी, जिससे आपके जो है कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। नाउ नेक्स्ट, टू ऑब्जर्व द एनिमल सेल विद द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ चीक सेल। अब इन्होंने इसमें एक्सप्लेन किया है कि हम एक एनिमल सेल को, देर आर टू टाइप ऑफ सेल ना, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है चीक सेल कि अगर हम चीक सेल क्या होता है? चीक
जो हमारी जो ये फेस पे गाल है, इसकी जो इंटरनल लेयर है, उसमें से हम चिक का थोड़ा स्किन टूथपिक से निकाल लेते हैं, जेंटली स्क्रैच करके। तो उसकी इन्होंने टेम्परेरी माउंट पे स्लाइड बनाई है। तो स्टेप्स आप देखिए ध्यान से। टेक अ क्लीन टूथपिक, मीन्स आपको व्हाट इज़ योर एम, एम क्या है एक्सपेरिमेंट का, एक्टिविटी का? टू स्टडी द टेम्परेरी माउंट ऑफ चीक सेल, कि चीक सेल को आपने उसका टेम्परेरी माउंट देखना है। मीन्स कुछ स्लाइड्स परमानेंट होती हैं स्टूडेंट, जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होती हैं, जिन जो कि कभी ख़राब नहीं होती, मटेरियल उनके अंदर प्रिजर्वेटिव वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन जो स्लाइड्स हम अपनी लैब में बनाते हैं, उनको टेम्परेरी माउंट बोलते हैं, बिकॉज़ वो थोड़े टाइम बाद जो है, जैसे हमने मटेरियल यूज़ किया है वो सूख जाता है या मटेरियल सूख जाता है। ओके, नाउ टेक अ क्लीन टूथपिक, एक टूथपिक लीजिए, जेंटली स्क्रैच इट जेंटली ऑन द इनर साइड ऑफ योर चीक, मीन्स उसको हल्का सा अपने चीक गाल की अंदर वाली साइड पर उसको हल्का सा स्क्रैच कीजिए। सम फ्रोदी मटेरियल appears ऑन द टूथपिक, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने, हल्का सा स्क्रैच कीजिए। फिर एक फ्रोदी टाइप मटेरियल जो है, मीन्स फ्रोथ टाइप, थोड़ा जैसे क्रिस्टल टाइप मटेरियल आपको नज़र आएगा टूथपिक पे। रब इट ऑन द सेंटर ऑफ ए क्लीन ग्लास स्लाइड। स्लाइड होती है जो लैब्स में एक कांच की स्क्वायर टाइप स्लाइड होती है। कोई भी हमें माइक्रोस्कोपी स्टडी करनी है तो हम अपने मटेरियल को उस स्लाइड पर प्लेस करते हैं, रखते हैं। देन पुट अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू यहाँ पर स्टेन यूज़ करी है। लाइकवाइज आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्लू कलर का आपको मटेरियल नज़र आ रहा है चीक सेल्स का। तो मिथाइलिन ब्लू इट इज़ अ स्टेन, इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने स्टेन करना है। फिर उसके बाद आपके पास एक कवर स्लिप होगी, लैब में कवर स्लिप होती है, स्क्वायर टाइप होती है छोटी सी, उससे आप अपने मटेरियल को जो है इजीली कवर कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट था, हाउ टू आइडेंटिफाई एनिमल सेल बाय टेकिंग द चीक सेल्स। यू विल ऑब्जर्व, तो ऑब्जर्वेशन आपकी क्या होगी एक्सपेरिमेंट के बाद? पॉलीगोनल सेल्स हैं, आइसोलेटेड हैं और क्लस्टर्स में हैं, मींस अलग अलग भी हैं। आइसोलेशन मींस सिंगल सेल्स एंड क्लस्टर्स मींस कि वो बंच में है, गुच्छे में है। ऑब्जर्व द डार्कली स्टेन न्यूक्लियस इन ईच सेल। और स्टूडेंट स्टेन के बाद क्या होता है? आफ्टर स्टेनिंग जो आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, जो अगर आप स्टेन कर देते हैं तो वो पार्ट्स हमें क्लियरली डार्क स्टेन होकर माइक्रोस्कोप में नज़र आते हैं। तो आप वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि न्यूक्लियस है वो डार्क कलर बॉडी है, द साइटोप्लाज्म इज़ लाइट कलर्ड एंड लाइकवाइज आपको सेल मेम्ब्रेन भी नज़र आ रही है। सिमिलरली आप ऑनियन पील की भी स्लाइड बना सकते हैं। अनियन पील मीन्स जो प्याज का छिलका होता है, मीन्स एक ट्रांसपेरेंट, पहले हम आउटर लेयर उतारते हैं प्याज की, फिर उसके बाद अंदर आप देखेंगे कि उस पर एक ट्रांसपेरेंट स्लिपरी टाइप छिलका होता है। आप उसकी स्लाइड बनाएंगे टू ऑब्जर्व व्हाट, आप सेल का चैप्टर रीड कर रहे हैं ना, तो आप सेल की ही स्टडी करने के लिए आपकी सेकेंड एक्सपेरिमेंट है। अनियन पील इज द थिन मेम्ब्रेन लाइक लेयर प्रेजेंट अराउंड द फ्लैशी स्केल लीव्स ऑफ ऑनियन। ऑनियन के जो लीव्स होते हैं, फ्लैशी मीन्स वो मतलब उस पर लेयर्स होती हैं लीव्स की। हम जब वो आउटर कवर उतारेंगे अनियन का, आफ्टर दैट यू विल ऑब्जर्व द थिन मेम्ब्रेन। नाउ हाउ यू प्रिपेयर द स्लाइड? टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, आप उस पर पानी की एक बूंद रखेंगे। नाउ प्लेस अ नियरली कट अनियन पील, हल्का सा उस पर आप अनियन पील प्लेस करेंगे, छोटा सा उसका पार्ट कट करके। नाउ यू पुट ड्रॉप ऑफ सेफ्रॉनिन, वहाँ आपने मिथाइलिन ब्लू यूज़ किया था, हेयर यू यूज़ सेफ्रॉनिन। देन स्टेन फॉर अ मिनट, सिर्फ 1 ही मिनट के लिए आप स्टेन करेंगे। देन यू पुट द कवर स्लिप ऑन इट एंड ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। सेम स्टेप्स होते हैं सभी स्लाइड प्रिपरेशन में, लाइक अनियन पील है, चीक सेल्स हैं, या और भी कोई आप स्लाइड्स बना रहे हैं, मीन्स कि कोई
आप स्टेम कट कर रहे हैं, रूट कट कर रहे हैं प्लांट्स की, आप स्ट्रक्चर रीड करने के लिए, तो सब में जो है स्टेनिंग यूज़ होती है स्टूडेंट्स, और कवर स्लिप यूज़ होती है। एंड ग्लास स्लाइड पे हम मटेरियल रख के उसको कवर स्लिप से कवर हमेशा करते हैं। आफ्टर दैट यू ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप। नाउ व्हाट विल यू ऑब्जर्व हेयर? यू विल सी दैट द सेल्स आर अरेंज इन रोज, रोज में अरेंज होते हैं, जैसे आपने हनीकॉम स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। इनकी बाउंड्री नज़र आएंगी आपको। एंड द सेंटर डार्क कलर स्ट्रक्चर आप इसमें देख सकते हैं। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म है जो फ्लूइड मटेरियल है, एंड आउटर लेयर इज नोन एज cell wall. Now to see the different type of cell present in the blood, request your teacher to prepare a slide of human blood. Similarly students, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको ह्यूमन सेल्स भी स्टडी करने हैं तो ह्यूमन ब्लड की भी स्लाइड बनती है। मींस हम ब्लड की स्लाइड अपनी बना सकते हैं। उसको हम जैसे फिंगर है, फिंगर पर प्रिक किया, प्रिक मीन्स कि हल्की सी निडल हम लगाते हैं, जो आपने देखा भी होगा ब्लड टेस्टिंग में यूज़ होती है प्रिक के लिए। तो उससे हम अपनी स्लाइड बना सकते हैं टू स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। एंड हेयर इज़ एन ऑप्शन आल्सो, यू कैन यूज़ द परमानेंट स्लाइड ऑफ ब्लड। जो परमानेंट स्लाइड होती है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं रेड ब्लड सेल्स ऑब्जर्व करने के लिए। एंड दे करेक्टरिस्टिक डिस्क शेप, तो इसमें इन्होंने स्पेशली रिकॉग्नाइज बताई है कि हाउ यू रिकॉग्नाइज रेड ब्लड सेल्स, दे आर हैविंग देयर कलर, रेड कलर के वो होंगे और उनकी डिस्क लाइक शेप होगी। ओके, आल्सो ऑब्जर्व अमीबा लाइक वाइट ब्लड सेल प्रेजेंट बिटवीन द आरबीसीज, और उन आरबीसीज के बीच में आपके डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट होंगे, मीन्स वाइट कलर के सेल्स होंगे जो कि अमीबा टाइप होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपकी क्लियर होगी यहाँ से सारी तीनों एक्टिविटीज़ आपको क्लियर हैं। एक आपने चीक सेल्स की स्टडी की है, एक आपने अनियन पील की है, एक आपने ह्यूमन सेल्स की है। तो इन सब से आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन, वेयर इज साइटोप्लाज्म एंड वेयर इज द न्यूक्लियस प्रेजेंट। एंड फॉर ऑल स्टडीज यू यूज द different type of stain like methylene blue and saffronin etc. Now next, there are different types of a different type different parts of a cell। पार्ट्स ऑफ अ सेल में आपका एक आउटर मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं स्टूडेंट्स। एंड द सेंट्रल पार्ट इज न्यूक्लियस एंड द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। जो ये सेल का प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म में आपको साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है एंड द न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट्स, जिनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज, and these organelles are present within the cell to perform the relevant functions। अब आप स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ सेल का। एक सेल में आउटर मेम्ब्रेन है, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। इनर देयर इज न्यूक्लियस एंड द प्रोटोप्लाज्म कंटेन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस मीन्स की प्रोटोप्लाज्म एक पार्ट है जिसमें साइटोप्लाज्म एंड कोलेक्टिवली द न्यूक्लियस इज देयर। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज आर देयर। व्हाट आर द ऑर्गेनेलीज विच परफॉर्म डिफरेंट वेरियस फंक्शंस इन द सेल। किसी भी सेल के अंदर अगर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रही हैं तो वो ड्यू टू द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज। एंड इन हायर क्लासेस यू विल स्टडी अबाउट दीज ऑर्गेनेलीज। नाउ नेक्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, मेरे पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर हो रहे हैं अच्छे से, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एंड यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी सजेशन, फॉर एनी टाइप ऑफ नीड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन। सेल की एक आउटर, ऑल लिविंग सेल्स, जितने भी लिविंग सेल हैं दे आर बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, मीन्स उनके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, यू कैन यूज बोथ द नेम्स, बट आपको याद होना चाहिए। इट सराउंड्स इट्स इनर जेल लाइक मटेरियल कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म। अब इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन में जो जेल लाइक मटेरियल आपको नजर आ रहा है दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन? इट लाइकवाइज एवरी सेल सराउंड, सब सेल्स की सराउंडिंग्स में ये मेम्ब्रेन होती है which control the entry and exit of substances and requirement of the cell। जैसे जैसे सेल की रिक्वायरमेंट होती है
उस अकॉर्डिंग ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सब्सटेंसेस का एंट्री या एग्जिट कर सकते हैं। एंड ऑल द सेल्स ऑफ अ प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया, उनके पास एक एडिशनल कवरिंग होती है इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन। स्टूडेंट अभी आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, उसके अलावा इनके पास एक कवरिंग होती है दैट इज़ नोन एज सेल वॉल। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कवरिंग इन प्लांट सेल्स। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी मीन्स ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एंड प्रोटेक्शन मीन्स स्ट्रॉन्गनेस बना के रखता है सेल की, एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस वेरिएशंस इन द एनवायरनमेंट मीन्स अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो सेल के पास सेल वॉल है। दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कवरिंग ऑफ द प्लांट्स दैट प्रोवाइड रिजिडिटी मीन्स उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड द प्रोटेक्शन। Now next is cytoplasm, the portion of the protoplasm lying inner to the cell membrane but outside the nuclear membrane means nuclear membrane के ये outside होगी, लेकिन it is the outside the nuclear membrane but inner to the cell membrane के ये अंदर होगा material, this is known as cytoplasm। तो इसको हम क्या सेकेंडली और क्या बोल सकते हैं, it act as the ground substance for all the cell activities। It is made up of carbohydrate, protein, fats, minerals, vitamins along with proportion of water। Now students आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि what is cytoplasm। It is the ground substance। ये एक ग्राउंड मैटर है, मीन्स इट इज़ एम्बेडेड, ये दो चीज़ों के बीच में एम्बेड है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड मटेरियल होता है, जो फ्लूइड मटेरियल होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एंड इट इज़ and what type of substance is present there, like carbohydrates, fat, protein, mineral along with large proportion of the water। सबसे ज़्यादा इसमें water होता है। now the next is nucleus। what is nucleus? it is the most important part of the cell। ये सबसे important part होता है सेल का। generally lies in the center। इस सबसे बिल्कुल ये सेंटर में होता है, जैसे कि आपने भी चीक सेल और ऑनियन सेल में देखा था, सेंट्रली प्लेस्ड होता है, डार्क कलर का जब आपने स्टेन किया तो नज़र आ रहा है ये। इन सम ऑफ द सेल इट ऑक्यूपाई द पेरिफेरल पोजीशन। कुछ सेल्स में ये पेरिफेरल पोजीशंस में भी होता है, मींस सेंटर में ना हो के ये टुवर्ड्स द आउटर बाउंड्री, आउटर सेल मेम्ब्रेन, सॉरी। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ये सबको कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियस इज ए डेंस स्ट्रक्चर बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियस जो है एक डेंस स्ट्रक्चर है बाउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस के भी चारों ओर एक मेम्ब्रेन बनी होती है। स्टूडेंट आप समझ रहे हैं, जैसे सेल में आपको चारों तरफ मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, उसी तरह से न्यूक्लियस में भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड मटेरियल होता है, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। अभी इससे पहले आपने इससे सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाली टर्म सुनी थी, प्रोटोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब यहाँ पे आपको न्यूक्लियोप्लाज्म सुनने को मिल रहा है। साइटोप्लाज्म क्या था? ग्राउंड सब्सटेंस फॉर द सेल एंड इट कंटेन्स द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। न्यूक्लियोप्लाज्म इज द लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इट हैज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो हम क्रोमेटिन बोलेंगे। इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं क्रोमेटिन के लिए। व्हेन द सेल इज रेडी टू डिवाइड, द क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। तो जब सेल डिवाइड करने के लिए रेडी होता है तो उसके क्रोमेटिन कंडेंस होके, मीन्स इकट्ठा होके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको आप क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं। नाउ व्हाट, हाउ विल यू डिफाइन दिस क्रोमोसोम्स? हियर यू सी द डेफिनेशन। The chromosome are the structure responsible for the characters inherited by one generation to next generation। तो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कौन से करेक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मीन्स कि कलर करेक्टर है, हाइट करेक्टर है, तो ये सब चीज़ें जो ट्रांसमिट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं जनरेशन में, तो इनके लिए सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम। These chromosomes are responsible for the transfer of characters। Okay students, now there are different type of organelles। अभी मैंने आपको लास्ट वाली स्लाइड में आपको ऑर्गेनेलिस बताया था कि सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिस होती हैं टू परफॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ द फंक्शंस। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्लास्टिड्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्टूडेंट एक बार मैं आपको
वंस अगेन आई वांट टू रिकैप्चुलेट द टॉपिक्स जो आपने अभी तक पढ़े हैं। सेल की डेफिनेशन पढ़ी है आपने, सेल का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक है। एंड सेल का स्ट्रक्चर आपने कैसे पढ़ा है? बाय सीइंग द वेरियस स्लाइड्स लाइक अनियन पील स्लाइड्स, अनियन स्लाइड्स उसकी पील की, एंड चीक सेल्स। तो उन सब में आपने उसका क्या क्या पार्ट्स नोट किए हैं? साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रहा है ना सबको? और अगर आपको कोई डाउट है, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको बहुत इजी वे में, बहुत अच्छे वे में आपको मैं साइंस के चैप्टर्स सारे क्लियर करूँगी। तो आप कुछ भी आपको मेरे को किसी भी चैप्टर की अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, यू कैन कमेंट मी। Okay, all the best students, and we will discuss these cell organelles in the next video, because ये साइंस की थोड़ी टिपिकल टर्म्स होती हैं। आपको यू आर फॉर योर लर्नर्स, तो आपको धीरे धीरे ये टर्म्स मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स, आई in the end I request you to please subscribe my channel and comment me in the comment section. Thank you for today and have a nice day students.